परम पूज्य गणाचार्य डॉक्टर गणाचार्य विराट साहब जी महाराज की, मेरे हृदय सम्राट दीक्षा प्रदाता आचार्य वैभव सागर जी महाराज की, अहिंसा मई जैन धर्म की, आज हम सब यही बादशाहों के स्थापन दिवस पर उपस्थित हुए हैं। बादशाहों क्या आवश्यकता है इसकी, इस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की वंदना करना नितांत आवश्यक होती है, क्योंकि गुरु हमें विनय का पाठ सिखाते हैं। चार पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी विनयाञ्जलि गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी प्रभु शब्द आया है उसका गुरु लगाया जाए, क्योंकि गुरु माता भी होते हैं, पिता भी होते हैं और गुरु भी होते हैं। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम गुरु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम गुरु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम गुरु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाएं हम, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाएं हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाएं हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाएं हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाएं हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाएं हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु। आगाज का मतलब होता है शुरुआत, अंजाम का मतलब होता है पारितोषिक। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम गुरु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुदेव के चरणों में ये पंक्तियाँ जो आने वाली हैं, कहने वाला हूँ मैं। यद्यपि मेरी ये पंक्तियाँ नहीं हैं, मैं तो संकलन करता हूँ। जहाँ मुझे जो चीज़ अच्छी लग जाती है उसको मैं संकलित कर लेता हूँ। किसी विद्वान की है ये पंक्तियाँ, मेरी अपनी नहीं है। अरे गुरुओं का उपकार कभी ना भूलें हम, गुरुओं का उपकार कभी ना भूलें हम। इतना बने महान गगन को छू लें हम, गुरुओं का उपकार कभी ना भूलें हम। इतना बने महान गगन को छू लें हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरु के अभाव में जीवन अधूरा होता है। दो प्रकार के गुरु, एक लौकिक गुरु, एक पारलौकिक गुरु। लौकिक गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जिन्होंने हमें ये औदारिक शरीर देने की महती अनुकंपा की है, जिससे हम प्रथम गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक की यात्रा करते हुए अशारीरी पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे माता पिता हमारे नागर ज्ञान के प्रथम पाठशाला के गुरु हुआ करते हैं। और दूसरे गुरु होते हैं वे शिक्षक, वे शिक्षा देने वाले गुरु, जिन्होंने हमें ककहरा का ज्ञान दिला करके न्याय नीति का उपदेश दिया है और हमें समाज में एक सम्माननीय स्थान प्राप्त कराया है। ऐसे गुरु लौकिक गुरु कहलाते हैं।
जो दीक्षा देकर के अपने समकक्ष बनाते हैं और सिद्धत्व की यात्रा बताने वाले होते हैं, ऐसे दीक्षा गुरु हमेशा प्रणम्य और स्तुत्य हुआ करते हैं। परोपकारी गुरु, पार्वती गुरु में हम प्रकृति को भी ले सकते हैं। संपूर्ण प्रकृति हमारी गुरु है, हम उससे शिक्षाएं ले सकते हैं, जिनसे हमें थोड़ी बहुत भी शिक्षा मिलती है, हमारे आचरण में सुधार होता है, हम उनको गुरु संज्ञक कह सकते हैं। कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं, जहाँ जहाँ से हमको शिक्षा मिलती है। उदाहरण के तौर पर बदलती हुई ऋतु में गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद ठंडी और ठंडी के बाद पुनः गर्मी, ये ऋतुएँ आ जाती हैं। ये हमें अनित्यता का बोध कराती हैं, इसलिए ऋतुओं से भी हम शिक्षा ले सकते हैं। एक वृक्ष से भी हम शिक्षा ले सकते हैं। इतते पाहन है उतते वो फल है। वृक्ष को एक पत्थर मारो, वो आपको मीठा फल दे देगा। यहाँ तक कि कुठाराघात करने वाले व्यक्ति को भी जब वो थक के चूर चूर हो जाता है और अपना पसीना सुखाने के लिए बैठता है, तो वह वृक्ष छाया दे करके हमको हमारी तकलीफ को हरण करता है। क्या हम एक वृक्ष से भी गए पीते हैं? हम वृक्ष से शिक्षा लेते हैं। हर पूरी की पूरी प्रकृति आपको शिक्षा देने को तत्पर है, बशर्ते कि आप उनकी भाषा को समझने का पुरुषार्थ और प्रयास करें। तब चींटी को गुरु बनाया जा सकता है। 1000 बार चढ़ने के बाद गिरती है, उठती है, गिरती उठती है, लेकिन अंत तो गत्वा वह उस स्थान पर पहुँच ही जाती है जहाँ आपके व्यंजन रखे होते हैं, मीठा रखा हुआ रहता है, वहाँ वह पहुँच सकती है। तो क्या हम चींटी से लगनशीलता और कर्मठता का पाठ नहीं सीख सकते हैं? सीख सकते हैं। शिक्षा जहाँ से भी मिले ले लेनी चाहिए। बहुत से उपकार हैं। गुरु कुम्हार भक्त शिष्य है, कड़ कड़ काढ़े को अंदर हाथ समार दे ऊपर मार जो। कुंभकार गुरु का रूप होता है। घड़ी की सुडौल और सुंदर बनाने के लिए वो अंदर गद्दी रख कर के अंदर और ऊपर से चोट करता है ताकि उसकी खोट निकल जाए। ऐसे ही गुरु हुआ करते हैं। हमारे जीवन में झंकार पैदा करने वाले हैं, वो गुरु ही होते हैं। गुरुओं का उपकार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। गगन की ऊंचाइयों को पहुंचाने वाले अगर कोई है, अर्थात पुरुष से पुरुषोत्तम पद की यात्रा कराने वाले, नर से नारायण पद की यात्रा कराने वाले अगर कोई है, तो वो हमारे गुरु ही हैं। ऐसे गुरु निरंतर हमेशा स्तुत्य और प्रणम्य है। मैं यद्यपि ये 2 दिन पहले होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर शादी का अरेंजमेंट था, इसलिए गुरु पूर्णिमा का ये अवसर पर ये बात नहीं कह सकी। आज सौभाग्य मिला है, इसलिए कह रहा हूँ। अब अपने विषय पर आने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। मैं चातुर्मास की स्थापना या वर्षा योग की स्थापना क्यों करनी चाहिए? हम अहिंसामयी जैन धर्म की जय बोलते हैं। अहिंसा का विरोधी भाव हिंसा होता है और हिंसा हमेशा जीवों की ही हुआ करती है। उन जीवों की सुरक्षा के लिए, जीवों का घात हमारे माध्यम से न बन सके, इसके लिए चातुर्मास वर्षा योग की स्थापना होता है। वर्षा योग में सूर्य की जो किरणें हैं वो लंब रूप से हमारे भूमंडल पर नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि बीच में बादल उसके आ जाते हैं। परिणामतः सूर्य का प्रताप हमको न मिलने के कारण, छोटी छोटी सी और अधिक वर्षा होने के कारण जो छोटे छोटे समूर्छन जीव हैं वो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं।
उन जीवों की विराधना न हो और हमारा अहिंसा महामृत भली बात बन सके। इसके लिए जितने भी त्यागी तपस्वी होते हैं, चाहे वो चंडिका माता हो या आयका माता हो, गणनी माता हो, शुल्लक जी हों, हीलक जी हों, मुनि महाराज हों, उपाध्याय परमेष्टि हो, आचार्य परमेष्टि हुए, और भी त्यागी वृत्ति जो भी हैं, जो संयम मार्ग के अनुयायी हैं, जिन्होंने भेद विज्ञान प्रकट कर लिया है, जो आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति चपलतः, जो आत्मा के समान जो दर्द अगर मुझे हो रहा है तो सामने वाले को भी होता होगा। यदि ठंडी की ऋतु में 2 स्वेटर पहनने के बाद भी हमको ठंड लगती है तो उस प्राणी को भी ठंड लगती ही होगी जो हमारे अधीनस्थ हमारा कर्मचारी है। ऐसे दया के परिणाम जिसके आ जाते हैं वह वर्षा योग में एक स्थान पर ठहर के अपनी धर्म साधना करता है। वर्षा योग में 2 प्रकार के कार्य महत्वपूर्ण हुए करते हैं, एक प्रभावना और दूसरी साधना। प्रभावना की उम्र 60 के पहले वर्ष तक की होती है। 60 के पहले तक प्रभावना तो की जा सकती है क्योंकि इंद्रियां बलिष्ठ रहती हैं, लेकिन 60 वर्ष के बाद इतनी इंद्रियों में शक्ति नहीं रहती है, बल क्षीणता को प्राप्त हो जाता है। परिणामतः वह एक ऐसे स्थान को चुनना अपना लक्ष्य बनाता है जहाँ अहिंसा का भी पालन होता जाए और उसकी साधना बलवती होती जाए, क्योंकि परिचय, परिणय और परिग्रह ये साधना के बाधक तत्व होते हैं। जो साधना भी होते हैं वो भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं, और मैं समझता हूँ उनमें से मैं ही हूँ। मैं प्रभावना को नकार रहा हूँ इसका अर्थ ये न समझ लीजिएगा। प्रभावना भी अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हुआ करती है, लेकिन वह सच्ची प्रभावना होती है कि जो उसको व्रत मिले हैं गुरुदेव के द्वारा। जैसे मुझे 28 मूल गुणों से मैं आरोपित हूँ, परम पूज्याचार्य वैभव सागर महाराज ने मुझे 28 मूल आरोपित किए हैं मुझ पर। उनकी अप्रभावना ना होना सबसे बड़ी प्रभावना है, और दूसरी प्रभावना जो इससे छोटे स्तर की कह सकते हैं, जैसे सबसे बड़ी प्रभावना तो आपको जो व्रत संयम आपको मिले हैं, आपको जो नियम आपने लिए हैं, उनकी किसी भी प्रकार की विराधना न होने का नाम, दूषण न लगने का नाम सबसे बड़ी प्रभावना है। लेकिन प्रभावना की आड़ में कहीं हम ऐसा तो नहीं कि हम साधना को ही ढीला कर दें। साधना को ढीला करके प्रभावना अगर कर रहे हैं तो हमारी घाटे की सौदा होगी, और साधना को बढ़ाते हुए यदि हमारी प्रभावना हो रही है तो वो सोने में सुहागे जैसे बनता है। इसलिए चातुर्मास की स्थापना यहाँ की जाती है। जितने भी जैन संत हैं उन सभी ने वर्षा योग, वो सभी वर्षा योग करते हैं। एकमात्र लक्ष्य साधना, प्रभावना और जीवों की विराधना से बचने का नाम वर्षा योग है। वर्षा योग जागरण का पर्व कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अभी तक न जाने हमने कितनी निद्राएं ले ली हैं। अनादिकाल से आज तक हम निद्रा में ही गाफिल होते चले आए हैं। हमने ऊपर उठने का पुरुषार्थ और प्रयास नहीं किया है, लेकिन वर्षा काल में हम जागरूक हो सकते हैं। एक किसान थक जाता है, शाम को घर आ करके अपने नैतिक क्रियाओं को करके जल्दी नींद आ जाती है, उसको सो जाता है। एक स्वप्न देखता है, स्वप्न में देखता है कि जिस कमरे में वो सोया हुआ है उसमें आग लग गई है। धीरे धीरे वो आग बढ़ते बढ़ते उसके पलंग पर आ जाती है, पलंग जलने लगता है, बिस्तर जलने लगता है। वो दौड़ता चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, आग लग गई है, आग लग गई है, बचाओ।
मैं हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आपको झकझोरने के लिए आया हूँ कि मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को वो दयालु उपदेश करें गुरु बारह भावन को। जब तक मोह का पर्दा हमारे आत्मा पर पड़ा रहेगा, हम स्वरूप से मोहित संगतम ज्ञान स्वभाव करते नहीं। मोह का जब तक मोह का पर्दा हमारे आत्मा पर पड़ा रहेगा, हम अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए वर्षा योग में अपने मोह को, और जिन्होंने कम से कम 60 वसंत देख लिए हैं, उनको तो अपने मोह की गांठ को ढीला कर लेना चाहिए। अशोक कुमार प्रधान हंस रहे हैं, हम उनके लिए नहीं कह रहे हैं, वो तो हमारे एक पात्र हैं, क्योंकि हर वचन बहुवचन में हुआ करते हैं। प्रवचन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहे हैं। और अगर उनको इंगित हो रहा है और उनको लग रहा है तो आ जाए हमारे साथ में। माता जी व्यवस्था हो जाएगी, कमंडल में कोई चीज़ हो जाएगी, आ जाओ, आप दोनों जने आ जाओ, आपका स्वागत है। बस ज़्यादा न कह के आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाइए और वो वर्षा योग का पूरा लाभ उठाइए। हमारे सामने हमारे मंच पर बहुत विदुषी माता विराजमान है, बहुत ज्ञान का सर्वोत्तम की धारी है वो, और बहुत लंबे काल से दीक्षित हैं। उनका अगर आपको शब्द चाहिए तो 52 गज क्षेत्र में आना ना भूलिए। ये तो मात्र टेलर है, पूरी फिल्म कितने एपिसोड की है? 30 बच्चे 150 150 एपिसोड मिलेगी आपको। आज ये पहला दिन है, समझिए, 150 एपिसोड की पूरी फिल्म आपको मिलेगी। माता जी बहुत अच्छी शिक्षा देती हैं, ज्ञान का भंडार है, उनसे शिक्षा लेने की हमें आवश्यकता है। हम विनय प्रकट करते हैं ऐसी माता के प्रति कि उनका ज्ञान का क्षेत्र बढ़ता चला जाए। आदिनाथ भगवान की जय। ये